नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे पति मुझसे 15 साल बड़े थे। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वह बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। वह बिस्तर पर पड़े पड़े रोते रहते और स्टोर रूम की तरफ इशारा करते रहते। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उन्हें मरे हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि मुझे उनके इशारे याद आने लगे। एक दिन मेरी नौकरानी नहीं आई तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। मैं वहाँ सफाई करने के लिए गई और जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ एक कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं में से एक थी। मेरा नाम रीता है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कर दी थी। वह काफ़ी अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन मुझसे 15 साल बड़े थे और उनके सिर पर अब बाल भी नहीं थे। हम जब साथ में बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उनकी बेटी ही समझते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वज़न बढ़ जाए और मैं भी उनकी जितनी उम्र में लगने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वज़न क्यों कम नहीं कर लेते, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उन्होंने मुझे इतनी छोटी सी बात पर थप्पड़ मार दिया था। उन्होंने कहा, औरत हो औरत बनकर रहो, मेरे सर पर चढ़कर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को, अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम लोग पता नहीं क्या कर बैठो। यहाँ इस घर में तुम मेरा खाती हो, मैं ही तुम्हारे लिए सारा सामान लाता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरा मजाक बनाने का। मैंने कहा मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगा था। बहुत दिनों तक मुझे ताने देते रहे और वह मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आते थे जिससे मेरा वजन बढ़ जाए। वह कभी मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आते तो कभी बर्गर। मुझे यह सब खाने की आदत बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता था। पर उन्होंने तब भी यही कहा कि अगर खाना है तो तुम यही खाओगी, नहीं तो कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से धीरे धीरे मेरा वजन तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत ख़राब लगने लगी थी। सब मुझसे कहने लगे कि शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम्हारी अच्छी खासी सेहत थी, लेकिन अब इतनी जल्दी इतना वजन क्यों बढ़ा लिया? यह सब बातें सुनकर मेरे ऊपर जो बीत रही थी वह मैं किसी को बता नहीं सकती थी। सब लोगों के सामने वह मुझे और मेरे घर वालों को गालियां देते थे और वह जरा सी भी इज्जत नहीं करते थे। मुझे लगा कि चलो जो भी हो, वह मेरे पति हैं, मेरा खर्चा तो उठाते ही हैं। लेकिन अब तो उन्होंने वह भी बंद कर दिया था। मुझसे कहने लगे अपना खर्चा खुद से उठाओ, मेरे पास तुम्हारे खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी ढूंढ लो। मेरे जीवन में सुकून जैसे कहीं खो गया था, क्योंकि मेरे पति रोज कोई ना कोई हंगामा जरूर करते थे। मैंने एक स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी तो मुझे अपने स्टूडेंट के सामने ही रोना आ जाता। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वह सुनकर हैरान रह जाते। मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था कि जब तक पत्नी की पिटाई ना करो तब तक वह सीधे रास्ते पर नहीं चलती। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को बिना वजह ही मार पीट लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने वह मेरी बेइज्जती करते रहते। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अच्छी भली जिंदगी गुजर रही है मेरी। न जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस बुढ़े आदमी से कर दी थी। मैं हर तरह से कोशिश करती उसको समझने की और उसकी हर बात मानती, लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, उन्हें तो मुझ पर बस गुस्सा ही उतारना था, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाते, उनके साथ घूमते फिरते हंसी मजाक करते और बहुत खुश रहते थे। कभी कभी उनके दोस्त हमारे घर भी आ जाते थे और जब भी उनके दोस्त हमारे घर आते
तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में ही निकल जाता था, लेकिन मैं फिर भी उनसे कुछ नहीं कहती। सोचती शायद अब वह खुश हो जाएंगे, लेकिन वह तो किसी हाल में खुश रहने वाले नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। कभी कभी तो लगता शायद मुझे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब मेरी समझ से परे था। मेरे पति ऑफिस में काम करते थे, वह वहाँ पर खूब रिश्वत लिया करते थे, तभी वह हर महीने नई नई गाड़ियाँ और नए नए मोबाइल बदलते रहते थे, लेकिन उनके पास मेरे खर्च के पैसे नहीं होते थे, इसीलिए मैं अपने खर्च खुद पूरे करती थी। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि यह लोग बहुत लड़ते झगड़ते हैं। हमारा लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया था, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब उन्होंने मुझसे बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने मुझ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना और तुमने दाल बनाकर रख दी है। मैंने कहा अगर अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए पैसे क्यों नहीं दिए? मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी भी नहीं आई है। वह इस बात को लेकर मुझसे खूब लड़े झगड़े और कहने लगे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, आज तक तुम मेरे दिल में कोई जगह नहीं बना पाई हो। बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ चली गई थी पता ही नहीं चला। और वह कहने लगे, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वह बहुत ज़्यादा चीख रहे थे क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जिस वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उनको दौरा आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात का समय था, मैं उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा आपने आने में देर कर दी, आपके पति को पैरालाइज हो गया है। अब वह ना ही बोल सकते हैं और ना ही चल सकते हैं, इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है, बस यह अपनी दोनों आंखें और 3-4 उंगलियां ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया था। 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद हम घर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रखती थी। वह बोल भी नहीं सकते थे और ना ही चल सकते थे, लेकिन अब भी उनको अपने किए पर पछतावा नहीं था। लेकिन मैं भी इन सब से खुश नहीं थी क्योंकि वह जैसे भी थे मेरे पति थे, मैं उनका बुरा नहीं सोच सकती थी। अब तो हमारे घर में पैसों को लेकर परेशानी होने लगी। मैं नौकरी भी करती और घर का काम भी करती थी और उन्हें भी साथ में ही संभालती थी। अब उनका व्यवहार बदलने लगा था। वह सोचने लगे थे कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, तब भी वह मेरा इतना ख्याल रखती है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वह क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वह कह रहे हैं कि मुझे बाथरूम जाना है या मुझे भूख लगी है, लेकिन फिर भी आज उन्होंने जो इशारा किया था वह अलग था। उन्होंने स्टोर रूम की तरफ इशारा किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें स्टोर रूम में जाना है। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, आप स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको स्टोर रूम में जाना है? तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसी से मेरे घर का खर्चा चल रहा था। इसीलिए मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब वह नौकरी पर नहीं जा सकते थे, इसीलिए उनकी तनख्वाह भी आनी बंद हो गई थी और जो भी उनकी अभी तक की तनख्वाह और फंड हैं उनको मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा था। जब मैं उनके ऑफिस में फ़ोन करती तो वह कोई ना कोई बहाना बना लेते, इसीलिए वह पैसे भी हमें नहीं मिल रहे थे। और मेरे पति का काम ऐसा था कि उन्हें बहुत लोग जानते थे और उनसे डरते भी थे। उनके दरख्वास्त के बगैर फाइल पूरी ही नहीं होती थी, इसीलिए वह लोग उन्हें लाखों रुपए की रिश्वत भी देते थे। उनके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले तो पैसों के चक्कर में उनके आगे पीछे चक्कर लगाते थे, लेकिन जैसे ही उनका बुरा समय आया सब ने साथ छोड़ दिया। अब उन्हें एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ है। वह रोज रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करते और रोते रहते। उन्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा था क्योंकि मुझसे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे और इन 7 सालों में उन्होंने मुझे चैन की सांस नहीं लेने दी थी। हर रोज मेरा खून जलाते रहते थे। बहुत तकलीफ दी थी उन्होंने मुझे, लेकिन मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। शायद उनको
उनको उनके किए की सज़ा मिल गई थी। मैं उन्हें और सज़ा नहीं देना चाहती थी। वह रोते रहते और बार बार इशारा करते। मैं उनके इशारे पर जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ना ही उनकी कोई चीज़ वहाँ थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें चाहिए होती। अब बार बार इंसान एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हो तो इसका मतलब कोई बात तो ज़रूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उनकी कोई रिश्तेदार हमारे घर आ गई और हैरानी की बात तो यह थी कि वह मुझसे तो कभी मिली नहीं थी, लेकिन मुझसे अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। कहने लगी, तुम्हारे पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, वह लोग कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं। उसने कहा, पैसे तो बहुत सारे होंगे, तुम इतने पैसों का क्या करोगी? मैंने कहा, अपने पति का इलाज कराऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर में उनका इलाज हो जाए। तो वह मुझसे पूछने लगी, कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे अपने पैसे नहीं देते थे। तो वह बोली, तब तो ज़रूर इसने दूसरी शादी कर रखी होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो वह औरत अभी तक यहाँ आ गई होती, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही उन्होंने मुझसे छुपाकर दूसरी शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। यह लोगों से लाखों रुपए रिश्वत लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी या मेरी तबीयत ही क्यों ना खराब हो, मैं ज़रूर अपनी नौकरी पर जाती हूँ। महीने के 30 दिन अपना सर खपाने के बाद 20,000 रुपये मिलते हैं और वह भी घर खर्च में ही चले जाते हैं। तुम्हें उनके पैसे चाहिए हों तो खुद तलाश कर लो, उनके पैसे भी और उनकी दूसरी पत्नी भी। अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसीलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इसी हाल में ना पहुंच जाओ। आज वह लोगों का मोहताज है, कल तुम भी मोहताज ना बन जाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम दोनों तो तड़प तड़प कर भगवान को प्यारे हो जाओगे। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी, यह कैसी दुनिया है, यह लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे अभी भी तमीज़ के साथ कहा, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वह चली गई। मैंने यह सब बात अपने पति को बताई। वह सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे, लेकिन रो रहे थे। वह मुझे शायद कुछ बताना चाहते हों, लेकिन अब वह बोल नहीं सकते थे। अगले दिन मैंने डॉक्टर से उनका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि उनके ठीक होने की उम्मीद बहुत ही कम है। अभी तो ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को भी दिखा सकती हैं या किसी और शहर में ले जा सकती हैं। डॉक्टर हर महीने आकर चेकअप करते, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। बस मेरे पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करते रहते और मैं समझ नहीं पाती कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वह यूं ही रोते रहते। डॉक्टर कहते, अगर यह रोते रहेंगे तो इनकी आंखें खराब हो जाएंगी और दवाई का भी असर नहीं होगा। मैं उन्हें समझाती और चुप कराती और कहती, आप रोया ना करें, सब्र करें, एक दिन आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक दिन जब मैं सुबह उनको जगाने गई तो मैंने देखा वह तो जाग ही नहीं रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले की तो जैसे ज़मीन ही सरक गई हो। मैंने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया और बोले उनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि यह जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ में भी थे। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा और मैं रोने लगी। वह जैसे भी थे, आखिर मेरे पति थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। मैं कुछ समय तक नौकरी पर भी नहीं गई, सिर्फ घर में ही रहती थी और मेरे साथ घर में मेरी नौकरानी रहती थी। वही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ 2 बच्चे भी थे। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने मुझे बताया। मैंने कहा, इस नाम की किसी औरत को मैं नहीं जानती और ना ही उसके बच्चों को। इसीलिए मैंने कहा, कौन हैं आप?
उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वह मर गए हैं तो मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। उन्होंने 5 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और अब मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर आई थी। इसका मतलब वह गलत नहीं कह रही थी और उनके बाकी रिश्तेदार भी सही ही सोचते थे। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? वह तुम्हें पसंद नहीं करते थे और मैं उन्हें बहुत खूबसूरत लगती थी, इसीलिए वह मेरे पीछे पड़ गए और मुझसे शादी कर ली। फिर मैंने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उन्होंने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया था। फिर उसने कहा, कोई मर्द भला ऐसा क्यों करेगा? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। अब वह इस दुनिया में नहीं रहे तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मैंने कहा, वह मेरे पास कुछ नहीं छोड़ कर गए हैं। मैं अपना खर्चा भी अपनी नौकरी करके ही चला रही हूँ और जो उनके फंड और तनख्वाह है वह अभी तक नहीं मिली है। जब मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उनके आधे पैसे दे दूंगी। और रही इस घर की बात, तो यह घर किराए पर है और इसका किराया मैं ही भरती हूँ। वह मुझे पैसे भी नहीं देते थे। वह तुम पर ही उड़ाते होंगे अपनी सारी तनख्वाह, तभी तो इस घर में 1 रुपया भी नहीं देते थे। तुमने उनके जीते जी बहुत ऐश किया, लेकिन अब तुम्हें क्या चाहिए? वह औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी। मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था। वह औरत बहुत जिद्दी और बदतमीज थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह चली गई और कहकर गई कि मैं तुम पर नज़र रखूंगी। जब उनके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद ही लेने आ जाऊंगी। मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने मुझे बताया कि वह उस औरत को जानती है और वह औरत बहुत बिगड़ी हुई है। अमीर आदमियों को पहले फंसाती है, फिर उनसे शादी करती है और फिर बाद में उनके सारे पैसे हड़प लेती है या फिर तलाक के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती रहती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह औरत अच्छी नहीं है। इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मेरे पति ने भी मुझे बहुत तंग किया और जाने के बाद भी वह मेरे गले में मुसीबत डाल गए थे। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी मुझे बार बार उनके इशारे याद आने लगे कि आखिर वह स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों किया करते थे। वह अपने आखिरी समय में भी वही इशारा किया करते थे। उनकी याद मेरे दिमाग में बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है। जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ़ कर देती है। मुझे तो आज तक यह समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उनसे मोहब्बत ही की थी। मैं अपने घर से भी यही सोचकर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी और मैं देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उनके दिल में जगह नहीं बना सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, यह तो मर्द की नज़र ही तय करती है। अगर कोई औरत किसी मर्द को एक बार खूबसूरत लग जाए या खूबसूरत ना भी लगे तो भी वह उसे अपने दिल की मल्लिका बनाकर रखता है। और कभी कभी बहुत खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल को नहीं भाती तो उसकी हालत मेरे जैसी हो जाती है। मैं अब दिन भर रोती रहती, खाना भी नहीं खाती थी, हर समय दिमाग में टेंशन ही रहती थी। लेकिन मेरे पास अब रह ही क्या गया था? मेरी उम्र भी कोई अभी ज़्यादा नहीं हुई थी। मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी। ऐसा मेरा कोई इरादा भी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से और अपने तरीके से जीना चाहती थी और अब मेरे दिल की कोई चाहत भी बाकी नहीं रही थी और ना ही मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही था। मैं घर में ही रहती, मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उनकी दूसरी पत्नी फ़ोन कर कर के मुझे परेशान कर रही थी। पैसों का पूछ पूछ कर उसने मुझे तंग कर दिया था। मेरे पास के सब पैसे खत्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से भी कहा कि अब वह काम छोड़कर चली जाए, मैं अब उसको पैसे नहीं दे सकती। मैं हैरान रह गई जब एक दिन वह मेरे लिए अपने घर से खाना बनाकर लाई थी और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतना ही है, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं
तो वह हमारे साथ उससे भी अच्छा करने की कोशिश करता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वह गरीब थी। उसके पास 3 बच्चे थे, इसीलिए उस पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं उसे ही काम पर बुला लूँगी और तनख्वाह भी दे दूँगी। उधर उनके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वह पैसे हड़पना चाहते थे। इधर उनकी दूसरी पत्नी भी मुझे तंग कर रही थी। मेरी एक दोस्त थी जिससे मैंने कुछ पैसे उधार ले रखे थे और किसी तरह मेरे घर का खाना पीना चल रहा था। अब वह भी खत्म होने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने काम से हटा दिया था, इसीलिए अब मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। वैसे भी मेरा कुछ करने का मन नहीं होता था। मैंने सोचा चलो आज सफाई ही कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी कि आखिर वह बार बार इधर इशारा क्यों करते थे। कि तभी मेरा अचानक पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर लग गया, जिससे मेरे कलाई पर चोट लग गई थी और वहाँ की एक टाइल टूट गई। जब मैंने उस तरफ देखा तो मैं चौंक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें यह क्या देख रही हैं। उस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था जिसमें एक तिजोरी थी। जब मैं अंदर गई तो देखा उसके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और न जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई कि वह इसी तरफ इशारा किया करते थे, लेकिन बता नहीं पाते थे। जैसा कि मेरे पति के बारे में मशहूर था कि वह बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करते थे, शायद यह सब उन्हीं रिश्वत के पैसों का बना हुआ था। मैंने सारा सामान वहाँ से निकाला और उस जगह को बंद कर दिया, बिल्कुल पहले की तरह, ताकि कोई पहचान ना सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी यह घर तो किराए का है। मैं सोच रही थी दौलत में से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूंगी, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वह दोनों बच्चे उनके नहीं थे। वह झूठ बोल रही थी। वह बच्चे किसी और के ही थे। वह आपके पति के बच्चे नहीं थे। वह औरत हमारे मोहल्ले में ही रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे और उसे लेकर गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी ना की हो। वह झूठ बोल रही हो, क्योंकि यह औरत ऐसे ही ड्रामा किया करती है पैसों के लिए। मैं खामोश होकर उसकी बातें सुन रही थी। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खाकर ही बैठे थे। मैं वहाँ से चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर आ गई। वहाँ पर भी मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी, और मैं अपने पति के नाम पर एक अस्पताल बनवाना चाहती हूँ ताकि उसमें गरीब लोगों का इलाज मुफ्त हो सके, क्योंकि यह पैसे उनके ही थे, उन्हीं ने रखे थे और वह तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को भी यही मंजूर था। यह पैसे मुझे ही मिलने थे। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।